नाम में एक बार फिर से असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की ओर से आपको ढेर सारा अभिवादन, नमस्कार, सलाम। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल लगातार आपके लिए यही प्रयास करती है कि परमेश्वर का वचन घर घर में लोग सुने और परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करने पाए। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस संदेश को बहुत सारे लोग सुनते हैं और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी यही आपसे नम्र निवेदन है कि जब आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे रहा है तो हम चाहेंगे, क्या आप नहीं चाहते कि दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त करें? यदि आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आशीष को प्राप्त करें तो आप अवश्य सुनने के बाद आप इस संदेश को दूसरे को भेज दीजिए ताकि वो भी सुनकर परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सके। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम थोड़े देर परमेश्वर के वचन से हम बातचीत करना चाहते हैं। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, यदि आप परमेश्वर के वचन को लेकर बैठे हुए हैं तो निकालिए आमोस नबी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहना मांग रहा है। यदि दो मनुष्य कह रहा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, कह रहा है परस्पर सहमत ना हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? कह रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है, तो क्या वे एक साथ चल सकेंगे? आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है, जब पृथ्वी पर दो जन एक मन के होते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर की प्रार्थना को क्या करता है? आसमान से सुन लेता है। यहां पर कह रहा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक साथ चल सकते हैं? बहुत जरूरी है, ध्यान सुनिएगा। परमेश्वर का वचन आज आपसे, शायद आपकी पत्नी के साथ आपका बनता नहीं है, शायद मेरी बहन आपका पति के साथ नहीं बनता है। आज बहुत सारे घरों में यही कहानी है। बेटा बाप के साथ नहीं बनता, बेटी माँ के साथ नहीं बनता, सास बहू का नहीं बनता। बहुत जरूरी है, यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ कहना मांग रहा है। कह रहा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक साथ चल सकेंगे? नहीं। आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है, अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहों में आपसी में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और आए दिन अब्राहम के चरवाहे अब्राहम को आकर बताया करते थे और यही कहते थे कि लूत के चरवाहों ने हमें मारा है। लूत के चरवाहे लूत के पास जाकर कहा करते थे कि अब्राहम के चरवाहों ने हमको क्या क्या है, मारा है। आपको मालूम है, दोनों चाचा भतीजे में यहां पर आपसी मेलताल क्या हो गया? खराब होने लगा। बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन अब्राहम ने लूत को बुलाया और कहा, देख लूत, हमारे चरवाहे और तुम्हारे चरवाहे आपस में क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं और हम नहीं चाहते हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ ऐसी गलतफहमी रहे। अगर तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, यदि तू उत्तर जाएगा मैं दक्षिण जाऊंगा। और आपको मालूम है बाइबल क्या बतलाती है, यही से लूत अपना रास्ता ले लेता है और वो लेता है कहां का तराई? सदोम अमोरा का तराई। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, बहुत जरूरी है। लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, बहुत जरूरी है सहमति की, बहुत जरूरी है एकता की, बहुत जरूरी है यूनिटी की, बहुत जरूरी है आपसी तालमेल की, बहुत जरूरी है आपसी प्रेम की। और यही कारण है मेरे मित्रों, जब आपसी प्रेम नहीं रहेगा, आपसी तालमेल नहीं रहेगा, आपको सही बता रहे, दो व्यक्ति कभी भी एक साथ मिलकर कभी चल नहीं सकते। आज बहुत जरूरी है, आज बहुत सारे घरों में यही कहानी है, आज बहुत सारे परिवारों में आज यही बातें हैं। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन आज आपसे कुछ कहना मांग रहा है। आज बहुत जरूरी है, कलीसिया में भी, आज कलीसिया में भी यही चीज होना चाहिए, हमेशा सहमति होना चाहिए।
मेरे मित्रों, जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ। निकालेंगे भजन संहिता 133 अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। देखो देखो, यह क्या ही भली और कह रहा है ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में, कह रहा है भाई आपस में मिले रहे। मिले रहे। आज आपको मालूम है भाई भाई में क्या हो रहा है? झगड़े हो रहे हैं। बाप बेटा में झगड़ा हो रहा है, बेटी माँ में झगड़ा हो रहा है, बहू सास में झगड़ा हो रहा है, या यूं कहे दमाद ससुर के साथ झगड़ा कर रहा है। रीजन क्या है? सहमति नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो कह रहा है क्या वे एक साथ चल सकते हैं? मेरे मित्रों, आज बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को देखिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। परमेश्वर कुछ कहना मांग रहा है। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं। निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय, मत्ती और उसका 20 अध्याय और उसकी 30 आयत से पढ़ेंगे। यहां पर दो अंधों के विषय में कहा गया है। यहां पर दो अंधों के विषय में कहा गया है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, कह रहे हैं सड़क के किनारे बैठे थे। यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे। कह रहा पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद के संतान हम पर दया कर। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है ये दोनों अंधों ने सुना कि यीशु मसीह इधर से क्या कर रहे, जा रहे हैं। सर आपस में लोग ने बातचीत किया, देखो यीशु मसीह जा रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है। दोनों आपसी में सहमति किए, आपसी में बातचीत किए। आओ एक काम को करते हैं, एक साथ मिलकर हम लोग क्या करेंगे, पुकारेंगे, एक साथ मिलकर आवाज देंगे, एक साथ मिलकर हम दोनों अपने परमेश्वर को पुकारेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है ये दोनों पुकारने लगे, ये दोनों चिल्लाने लगे। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या हो गए थे, सहमत हो गए थे। इन्हें मालूम था हम एकदम चिल्लाएंगे तो शायद मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी, पर ये लोग दोनों मिल गए हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मेरे प्रियो, किसी ने कहा है अकेला चना कभी भाड़ नहीं तोड़ता। आपको मालूम है बहुत जरूरी है, परमेश्वर का वचन कह रहा है जब दो जन, इसलिए तो मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है जब तू कहीं पर जाए तो एक नहीं दो जन जाना। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी कह रहा है कि पर वो और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु। आपको मालूम है दोनों एक हो गए हैं, दोनों चिल्ला रहे हैं, दोनों को डांटा जा रहा है, दोनों को शांत कराया जा रहा है, दोनों को कहा जा रहा है चुप चुप चुप, पर ये दोनों चिल्ला रहे हैं, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर अनुग्रह कर, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। आपको मालूम है इन दोनों ने क्या किया था, सहमति किया था। आपसी तालमेल इनका बहुत अच्छा था। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप कहीं जाइए, सदा आपकी पत्नी बोलती है देखो तुम जा रहे हो, मैं भी जाना चाहती हूँ, तो आप क्या बोलते, नहीं, आप बोलते नहीं, चलो दोनों चलते हैं। दोनों की क्या हो गए, आपसी तालमेल क्या हो गया, मिल गया, आपसी परस्पर सहमत हो गए। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यहाँ पर ये दोनों सहमत हो गए हैं, दोनों आपसी तालमेल मिल गया है, दोनों आपस में कह रहे हैं हम लोग एक साथ चिल्लाएंगे। शायद एक व्यक्ति चिल्लाता तो शायद बहुत सारे लोग शांत करा सकते थे, पर ये दो जन चिल्ला रहे हैं, एक जन को शांत करा रहा तो दूसरा चिल्लाने लग रहा, उधर शांत करा रहा तो इधर चिल्ला रहा। आपको मालूम है जब आप अपने घर से अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, आप अपने घर से अपने परमेश्वर की दुहाई देते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी पुकार को क्या करता है, सुनता है। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, भजन संहिता 85 अध्याय, भजन संहिता 85 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। बाइबल में लिखा हुआ है करुणा और सच्चाई आपस में क्या हो गई है, मिल गई है। आगे धर्म और मेल ने, कह रहा है धर्म और मेल आपस में क्या हो रहा है, दोनों चुंबन कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात कह रहा है परमेश्वर का वचन,
कह रहा है, फिर से पढ़े भैया, करुणा और सच्चाई, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गए हैं। आपस में क्या हो गए? मिल गए। धर्म और मेल क्या हो गए? आपसी में क्या करें? चुंबन कर रहे हैं। आज यही तो हो रहा है। आज घर में भाई भाई को देखना नहीं चाहता है कि सारा माल मेरा हो जाए, चाहता है कि सारी चीजें अपनी हो जाए। पर मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है, सहमति बहुत जरूरी है। अगर सहमति नहीं है तो आपको इतना बताना चाहता हूं, हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा, हमेशा घर में प्रॉब्लम रहेगी, हमेशा घर में कुछ ना कुछ होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपसी तालमेल अच्छा नहीं है। आज परमेश्वर इसी को सुधारने के लिए कह रहा है, परमेश्वर इसी को आज बदलने के लिए कह रहा है कि शायद तुम्हारे घर में कई प्रकार की चीजें हैं, कई प्रकार के अभिशाप हैं जो शायद आपसी तालमेल मिलने नहीं दे रहा है। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 45 अध्याय और उसकी 21 आयत को पढ़ेंगे। जी हाँ, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 45 अध्याय और उसकी 21 आयत को पढ़ेंगे। देखिए खुदावन क्या कहना मांग रहा है। जी हाँ, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय और उसका 21 आयत को पढ़ेंगे। जी हाँ, 21। तुम प्रचार करो, कह रहे हैं तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। कह रहे वे आपस में क्या करें? सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले से दी? कह रहा है इसकी सूचना पहले से की। आगे, क्या मैं यहोवा ही नहीं या? क्या मैं यहोवा नहीं? या नहीं किया? हाँ, इसलिए मुझे छोड़ हाँ और कोई दूसरा परमेश्वर, कह रहा है मुझको छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। आपको मालूम है, कह रहा है जाओ, जाकर प्रचार करो और लोगों को लेके आओ। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ, यिर्मयाह 6 का 21 पढ़े। देखिए क्या कह रहा है, यिर्मयाह 6 का 21। जा यिर्मयाह 6 का 21। जा इस कारण यहोवा ने यूं कहा है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा। आगे, और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब ठोकर खाकर, कह रहा है सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। लिख रहा है नाश हो जाएंगे। क्यों कह रहा है कि आपस में ठोकर खाएंगे? क्यों कह रहा है आपकी मेल इनका नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि इनका सहमति अच्छा नहीं है। आज यही कारण है बहुत सारा परिवार टूट गया। आज यही कारण है बहुत सारा परिवार बर्बाद हो गया। आज यही कारण है आज बहुत सारे लोग प्रभु से दूर चले गए। प्रभु कहता कुछ और है और हम करना कुछ और चाहते हैं। हम कहते हैं ऐसा होगा, पर वाइफ कहती हूँ ऐसा होगा। हम कहते हैं इस तरीके से होगा, पर दूसरे लोग कहते हैं इस तरीके से होगा। और यही कारण है कि परमेश्वर का जो वचन है हमारे बीच में से क्या हो गया है? हटा लिया गया है, उठा लिया गया है, वचन चली गई है। और यही कारण है, बाइबल में लिखा हुआ है यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो कह रहा है क्या वे एक साथ आगे चल सकेंगे? नहीं। बहुत जरूरी है मेरे मित्रों कि एक साथ चलने के लिए आपको परमेश्वर के साथ सहमति करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है मूसा और हारून दोनों भाई लिखा मिद्यान देश से चले कहां? मिस्र में। किसके पास? फिरौन के पास। और जाकर क्या कह रहे दोनों भाई? परमेश्वर यूं कहता है मेरे लोगों को जाने दे। अगर हारून कहता मैं नहीं जाऊंगा, मूसा कहता मैं जाऊंगा, आपको सही बता रहे, फिरौन उसको क्या करता? बंधक बना लेता। पर यहां पर दोनों भाई आपसी में सहमति हो गए हैं, आपसी में सहमत हो गए हैं और दोनों वहां पर गए हैं और जाकर क्या कर रहे हैं कि हमारे लोगों को जाने दे। परमेश्वर यूं कहता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इसलिए तो परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो लिखा है क्या वे आपस में चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे।
परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। एक गीत के साथ हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं और हमें मालूम है आपने हमारा ऑडियो कैसेट में इस गीत को अवश्य सुना होगा और हमें विश्वास है कि इस गीत के द्वारा एक बार फिर से परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा। प्रभु तुमने हमको बनाया, जीवन में आगे बढ़ाया, दिन हो या रात गाएंगे सदा गीत तेरे लिए। प्रभु तुमने हमको बनाया, जीवन में आगे बढ़ाया, दिन हो या रात गाएंगे सदा गीत तेरे लिए। तूने हमको बनाया, जीवन में आगे बढ़ाया, दिन हो या रात गाएंगे सदा गीत तेरे लिए। हाँ 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 हालेलुया, 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 आमीन। सृष्टि भी तेरी प्रशंसा करती, गीत सदा हम तेरे ही गाएं। सृष्टि भी तेरी प्रशंसा करती, गीत सदा हम तेरे ही गाएं। उपासना आराधना होवे तेरी सदा। हालेलुया, 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 आमीन। प्यार प्रभु से कर हम सकें, ऐसी हिम्मत अता कर हमें। प्यार प्रभु से कर हम सकें, ऐसी हिम्मत अता कर हमें। प्यार को तेरे हम समझे जीवन से प्रभु। हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु तूने हमको बनाया, जीवन में आगे बढ़ाया, दिन हो या रात गाएंगे सदा गीत तेरे लिए। हालेलुया, 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 आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जबकि हमें मालूम है प्यारे परमेश्वर सारी दुनिया का रचयिता,
सारा दुनिया को बनाने वाला प्रभु आप हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस समय जितने लोग इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं और लगातार सुनते आए हैं, प्यारे परमेश्वर आपने बीते समय में आपने इनके ऊपर हर दिन अपने हाथ बढ़ाया है। हर दिन यीशु मसीह आपने इन्हें आशीषों से परिपूर्ण किया है। एक नई सामर्थ के साथ, एक नए अभिषेक के साथ एक बार फिर से प्यारे परमेश्वर आपने इन्हें छू लिया है। आपने इन्हें बरकत दिया है। आपने इनके शरीर से इनके हर तकलीफों को, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के गम, हर प्रकार के बीमारी, हर प्रकार की चीजों को जो दुष्टात्मा के रूप में इन्हें परेशान करती है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपने निकाल कर फेंक दिया है। प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम कहना चाहते हैं, प्यारे परमेश्वर हम किसके पास जाएं, क्योंकि एक अनंत जीवन की बात तेरे पास है। और हम कहना चाहते हैं, प्यार को तेरे हम समझे जीवन से प्रभु, प्यार को तेरे हम समझे जीवन से प्रभु। इस समय एक एक जन को आप आशीषित करिए, एक एक जन पर यीशु मसीह दया को प्रकट करिए, ताकि प्यारे परमेश्वर इनका जीवन धन्य हो जाए और महान परमेश्वर ये हर जगह तेरी गवाही को दे सके और कहे, प्रभु ने जो किया है उसके बदले में मैं तुझे क्या दूं। मैं केवल एक काम को करूंगा, उद्धार के कटोरे को उठाकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और दया के साथ यीशु मसीह ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।